डे 33 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्राउट एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड। अब कह रहा है सूक्ष्म जीव से होने वाले बीमारी जो फैल सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन, जो उससे संक्रमित है, टू ए हेल्दी पर्सन, स्वस्थ आदमी में, किसके द्वारा? पानी, हवा, भोजन या फिर उनके संपर्क में आने से। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए मलेरिया, बी पैथोजन, सी डेंगू या डी कम्युनिकेबल डिजीज। तो माइक्रोबियल डिजीज जो कि स्प्रेड करता है, तो वैसे डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। वैसा डिजीज जो एक आदमी से, संक्रमित आदमी से स्वस्थ आदमी में फैलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। Example of communicable disease are: A. Common cold, cholera, B. Chickenpox, C. Tuberculosis या D. All of the above। अब कह रहा है कम्युनिकेबल डिजीज के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो D. All of the above। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ। कह रहा है मादा एनोफिलिस मच्छर किसके पैरासाइट को ढोती है? ए मलेरिया, बी पैथोजन, सी डेंगू या डी कम्युनिकेबल डिजीज। तो मादा एनोफिलिस मच्छर किसके? मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करती है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ। अब कह रहा है फीमेल जो होता है मादा एडिस मॉस्किटो किस किस बीमारी को कैरी करती है? ए मलेरिया, बी पैथोजन, सी डेंगू या डी कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये डेंगू के पैरासाइट को कैरी करती है। Measles and hepatitis A is caused by A virus, B बैक्टीरिया, C प्रोटोजोआ या D फंगी। अब कह रहा है मीजल्स और हेपेटाइटिस ए किसके कारण से होता है? वायरस के कारण से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हु डिस्कवर द बैक्टीरियम व्हिच एंथ्रेक्स डिजीज। अब एंथ्रेक्स डिजीज जो होता है वो किस बैक्टीरियम के कारण होता है? इसका खोज किसने किया था? ए रॉबर्ट कोच, बी लुइस पास्चर, सी एडवर्ड जेनर या डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बैक्टीरियम एंथ्रेक्स डिजीज रॉबर्ट कोच ने खोज किया था। साइट्रस कैंकर डिजीज इन प्लांट इज काउज्ड बाय। अब कह रहा है साइट्रस कैंकर डिजीज जो पौधे में होता है वो किसके द्वारा था? ए वायरस के द्वारा, बी फंगी के द्वारा, सी बैक्टीरिया के द्वारा या डी प्रोटोजोआ के कारण। तो साइट्रस कैंकर बीमारी जो होता है वो किसके द्वारा होता है? सी बैक्टीरिया के द्वारा। कॉमनली कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। मतलब कह रहा है जो जनरल केमिकल जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए पास्चुराइजेशन, बी प्रिजर्वेटिव, सी बोथ या डी नन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव। जिससे हम किसी चीज को सुरक्षित रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो वैसे केमिकल को प्रिजर्वेटिव कहते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज इन प्लांट इज काउज्ड बाय। अब कह रहा है गेहूं के पौधे में जो रस्ट डिजीज लगता है वो किसके कारण होता है? ए वायरस, बी फंगी, सी बैक्टीरिया या डी प्रोटोजोआ। तो ये किसके द्वारा होता है? बी फंगी के द्वारा होता है। गेहूं में रस्ट डिजीज जो लगता है वो फंगी के द्वारा होता है। Which of the following is the common preservative? अब कह रहा है हम कॉमन प्रिजर्वेटिव का नाम क्या है? ए सोडियम बेंजोएट, बी सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सी सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स या डी ऑल ऑफ द एबव। तो डी ऑल ऑफ द एबल क्या है? ये सब कॉमन प्रिजर्वेटिव है जिसका कि हम लोग प्रयोग करते हैं
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो उसके लिए। जैसे सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स, ये सब क्या होते हैं, अचार में डाला जाता है ताकि वो अचार हमारा प्रिजर्व रहे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो। थैंक यू। अगर अभी तक आपने अंगूठे का और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबाएं ताकि आपको हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।